नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यही सच है में आज का एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ग्रीनलैंड। जी हाँ, ग्रीनलैंड का मुद्दा आज यही सच है का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए आखिर तक आप हमारे साथ ये वीडियो जरूर देखिएगा। ग्रीनलैंड दरअसल सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये वैश्विक राजनीति का एक ऐसा मोहरा बन चुका है जिसके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद, सामरिक मजबूरी और महाशक्तियों की शिकारी नजर घूम रही है। यही सच है। जी हाँ, यही सच है कि ग्रीनलैंड आज एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। सबसे पहले ग्रीनलैंड को समझना जरूरी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन आबादी सिर्फ लगभग 56,000। ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन नीचे छिपे हैं दुर्लभ खनिज तेल, गैस और वो संसाधन जिन पर आने वाली सदी की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जी हाँ, हम जिन दुर्लभ खनिज का जिक्र कर रहे हैं, तेल, गैस और उन संसाधनों का जिक्र कर रहे हैं, वो आने वाली सदी की अर्थव्यवस्था की एक सबसे मजबूत तस्वीर मानी जाती है। ग्रीनलैंड तकनीकी तौर से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वशासन प्राप्त है, यानी कि आंतरिक मामलों में ग्रीनलैंड अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे बड़े मुद्दे आज भी डेनमार्क के नियंत्रण में हैं। यहीं से ग्रीनलैंड का राष्ट्रवाद जन्म लेता है। ग्रीनलैंड के मूल निवासी इनुइट हैं, जिनकी संस्कृति, भाषा और पहचान डेनमार्क से बिल्कुल अलग है। देखिए, दशकों से ग्रीनलैंड में ये भावना बढ़ती रही है कि हम क्यों किसी और देश के अधीन रहें। स्वशासन के बाद ये राष्ट्रवादी सोच और भी ज्यादा तेज हुई। ग्रीनलैंड के युवा अब खुद को सिर्फ डेनमार्क का एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक संभावित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने लगे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारा भविष्य, सब पर हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद भावना से चलता है और देश अर्थव्यवस्था से। ये बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आज भी उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है। हर साल डेनमार्क ग्रीनलैंड को अरबों कॉर्नर देता है ताकि यहाँ प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बुनियादी ढांचा है वो चल सके। और यही डेनमार्क की मजबूरी भी है। डेनमार्क जानता है कि ग्रीनलैंड को पूरी तरह आज़ाद करना आसान नहीं है, लेकिन उसे बांध कर रखना भी अब पहले के जितना सरल नहीं रहा है। डेनमार्क के सामने दरअसल दोहरी चुनौती है। एक तरफ ग्रीनलैंड का बढ़ता राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी। अब आते हैं उस शिकारी नजर पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ मोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। जब ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए यह कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से रूस और यूरोप दोनों पर नजर रखी जा सकती है। देखिए, यहां पहले से ही अमेरिका का सैन्य बेस मौजूद है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक भी यही मानते हैं। और इन्हीं रास्तों से चाबी कहां पहुंचती है या किसके पास हो सकती है? जाहिर सी बात है, इन रास्तों की जो चाबी है सिर्फ ग्रीनलैंड के पास है। और इस पूरी तस्वीर में चीन और रूस भी चुप नहीं बैठे हैं। उनकी निगाहें भी लगातार बनी हुई हैं ट्रंप की नीति और नियत दोनों पर। चीन ग्रीनलैंड में निवेश के जरिए पैर जमाने की कोशिश कर चुका है। देखिए, हवाई अड्डे, खनन परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह चीन ने दिलचस्पी दिखाई। और रूस आर्कटिक को अपने प्रभाव क्षेत्र के तौर में देखता है और ग्रीनलैंड उसके लिए अमेरिका के सामने एक संभावित संतुलन बिंदु है। यानी आप समझिए कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क और उसके लोगों का मुद्दा नहीं रह गया, ये वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अब इस बीच सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड खुद क्या चाहता है। यहाँ तस्वीर थोड़ी सी जटिल है। एक तरफ स्वतंत्रता की इच्छा है, दूसरी तरफ ये समझ भी है कि बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के आजादी एक खतरनाक छलांग हो सकती है। ग्रीनलैंड के नेता अक्सर कहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर। अब सही समय का मतलब क्या है? सही समय का मतलब है हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था, अपने संसाधनों पर नियंत्रण और बाहरी दबाव से निपटने की क्षमता हो। भविष्य के 3 संभावित रास्ते आइए आपको बताते हैं।
ये 3 संभावित रास्तों को समझ लीजिए तो ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये 3 संभावित रास्ते साफ दिखाई देते हैं। पहला रास्ता, ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ बना रहे लेकिन और ज्यादा स्वायत्तता के साथ, यानी नाम मात्र का संबंध लेकिन लगभग स्वतंत्र संचालन। ये डेनमार्क के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है और ग्रीनलैंड के लिए सबसे कम जोखिम वाला। दूसरा रास्ता, ग्रीनलैंड धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़े। ये रास्ता गर्व से भरा है लेकिन आर्थिक और सुरक्षा जोखिमों से भरा हुआ है। अब इस स्थिति में ग्रीनलैंड को किसी ना किसी महाशक्ति का तो सहारा लेना ही पड़ेगा और यहीं से खतरा शुरू होता है कि स्वतंत्रता कहीं नई निर्भरता में ना बदल जाए। अब तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता, ग्रीनलैंड महाशक्तियों की रस्साकशी का मैदान बन जाए। अमेरिका, चीन और रूस के हित टकराएं और ग्रीनलैंड का राष्ट्रवाद सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो। देखिए, इतिहास गवाह है कि ऐसे चक्रव्यूह में फंसे छोटे क्षेत्र अक्सर खुद के फैसले नहीं ले पाते, ना मौजूदा वक्त में ना भविष्य की किसी तस्वीर में। यही सच है, यही सबसे बड़ा सच है। ग्रीनलैंड न पूरी तरह से आजाद है, न पूरी तरह सुरक्षित। डेनमार्क मजबूर है, अमेरिका सतर्क शिकारी है और ग्रीनलैंड खुद अपनी पहचान की तलाश में। अब आने वाले साल तय करेंगे कि ये द्वीप एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा, किसी महाशक्ति की छाया में जाएगा या फिर इस चक्रव्यूह से संतुलन के साथ यहां पर बाहर निकलेगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।